के पहले पहले कहाँ से शुरू करे? मैथ से ना के रे एकरा से शुरू करे। आजाद सिंह से। बहुत क्या फ्री फायर बहुत खेलता है? इससे नहीं खेलता है? अच्छा सब चीनू बैठे। अच्छा खा रहा है उधर, बताओ अकेले हमरा खिलाओ क्या रहे बताओ। अच्छा कहाँ एकरा से पूछते हैं? एकरा से आजाद से पूछते हैं। चलो आजाद बताओ। चलो मुंह बंद करो। क्या खाली खाने पर दिया रहता, पढ़ेगा के गधा है? चलो बताओ सबसे पहले। अच्छा सबसे पहला प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या सबसे पहले सबसे पहला प्राकृत संख्या एक होता है। 2022 में पूछा गया, क्वेश्चन करवाए थे ना। अब बताओ अच्छा प्राकृत संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं? एन के द्वारा। चलो बहुत अच्छा, दूगो तो जवाब दे दिया। अब थोड़ा सा पूछा जाए, बताओ तो पूर्ण संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं? हाँ डब्ल्यू के द्वारा। तुम बताओ पूर्णांक संख्या को? आई और जेड द्वारा। बहुत अच्छा। तुम बताओ ये सम संख्या को? तुमसे नहीं पूछ रहे हैं क्या? जिससे पूछा जाए वही जवाब देना है, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है बताओ। हाँ नहीं बताए थे, बोले इसका कोई जरूरत नहीं। अच्छा सबसे पहला सम संख्या कौन होता है? हाँ जीरो। सबसे पहला सम संख्या जीरो होता है, एक होता है। अच्छा सम संख्या का परिभाषा बताओ क्या होता है? जल्दी बताओ कौन होता है? नहीं पढ़ता है, घर पे नहीं पढ़ाई क्या? आइए आया है तो कि मतलब ऐसे पहले कल आया था? कल नहीं पढ़ा था रात में? बताओ इस चीज गलत बात है ना, याद हो जाएगा अपना। क्या बोलोगे सम संख्या का परिभाषा? तुम बताओ रे रॉकी, सम संख्या का परिभाषा? वैसा प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए सम संख्या कहते हैं। वैसा प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे तो वो सम संख्या होता है। याद हुआ? बताओ सम संख्या का परिभाषा। वैसा संख्या ना, वैसा प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे। फिर से बोलो, क्या बोलोगे? उसे सम संख्या कहते हैं। सबसे पहला सम संख्या कौन होगा? जीरो में 2 से भाग लगता है? लगता है। 2 जीरो में 2 से भाग नहीं लगता है? लगता है, लेकिन वो सबसे पहला नहीं। परिभाषा में कथी बोला गया? कोई सा प्राकृत संख्या, तो प्राकृत में जीरो आता है? नहीं ना आता है, तो जीरो कहाँ से आएगा? सबसे पहला सम संख्या कौन होगा रे? हाँ 2। सबसे पहला प्राकृत संख्या कौन होगा? हाँ 1। आ रहा है समझ में ना रे? पूरा क्लियर है ना? और कथी पूछे? अच्छा आज पढ़ाए थे क्लास में कि अभाज्य संख्या का परिभाषा बताओ। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसा प्राकृत संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। अच्छा इसे रूट भी कहा जाता है। हाँ अच्छा बताओ तो 2 गुणनखंड। अच्छा गुणनखंड किसको कहते हैं? गुणनखंड क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है इसका इंग्लिश में। क्या होता है बताओ? आज बताए थे क्लास में? क्या बताए थे? बताओ। नहीं बता तुम बताओ गुणनखंड क्या होता है? तुमको भी नहीं पता, तुम बताओ। आज लेट में आया था, बहुत अच्छा। तुम बताओ। इसका एक जैसे 2 है, उसका 4 है ना, उसका 2 ये गुणनखंड। चलो ये मतलब तुमको एक्सप्लेन करने आता है ना, परिभाषा नहीं पता। परिभाषा वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये चीज आना चाहिए। तुम बताओ तो बुआ गुणनखंड क्या होता है? देखो आज बताया गया था क्लास में, अच्छा से ध्यान रखा करो तो ठीक है। ये चीज गलत बात है, लेट में आएगा तो क्या कल से तो नहीं, सवेरे चल जाएगा, सवेरे आएगा। देखो गुणनखंड कथी होता है बताए थे, प्रेम से बताए थे कि कोनो संख्या के खंड तोड़ना गुणनखंड कहलाता है। मतलब संख्या के लिए बताए, बाकी गुणनखंड पोलिनोमियल में भी पढ़ना रहता है, नहीं पढ़ना रहता। तो वो चीज यहाँ पे नहीं। संख्या के लिए गुणनखंड कथी होता है? कोई संख्या को खंड तोड़ना गुणनखंड कहलाता है। बताओ गुणनखंड क्या होगा? हाँ किसी भी संख्या को खंड गुणनखंड कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बताओ गुणनखंड क्या है, कहियो नहीं पूछेगा, बस समझना है। जैसे 4 का गुणनखंड करेंगे तो कितने होगा? 2 गुने 2 होगा, 1 नहीं होगा। एक तो बोला गया था कि सौम्य होता है। क्या 1 सौम्य होता है? अच्छा 1 का गुणनखंड बताओ तो आजाद क्या होगा? 1 का गुणनखंड हाँ 1 का एक ही होता है। एक के वो ऐसा संख्या है 1 जिसका केवल और केवल क्या हो गुणनखंड होता है? 1। बाकी सब क्या 2 होगा या 2 से जाएगा। बात समझा गया?
चलो बताओ, तू बताओ 9 का गुणनखंड क्या क्या होगा? नौ का आसान आसान पूछ रहे हैं तो सोच के बता सकते हो। 3 गुना 3 हाँ 8 गुना गुने 1, चलो बहुत अच्छा। तुम बताओ तो 3 का गुणनखंड। क्या, जोर से बोलो ना तब ना सुनेंगे। अब यहाँ पे तो कोई अब लड़की उड़की इधर शर्माएगा, बताओ, शर्मा रहा है बेचारा। हाँ 3 का 1 गुणनखंड होगा, क्या होगा 3 का 1 गुणनखंड कथी हो? 3 होगा। अब बोले तेरे 1 तो सम में होता है ना, अभी नहीं बोले तेरे 1 तो सम में होता है, तो 1 क्या हुआ, 2 गुना हो गया। 3 का गुणनखंड करोगे तो 3 गुना 1, 3 फिर 3 गुना 1, 3 का गुणनखंड 3 गुना। अच्छा 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 का 2 ही होगा। 2 गुना 1, 2 का पहले बच्चा में पढ़ा था, एलसीएम आना निकालना नहीं सिखाता पहले। एलसीएम में पहले जब में दो मिलता था वैसे करके यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, देखेंगे कौन से भाग लग रहा है क्या, वैसे पहले छोटका से शुरुआत करेंगे। 1 नहीं लिखते, पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 4 से, ऐसे करके करते हैं ना रे। क्या नहीं समझ में आएगा? क्लास में बोला रहेगा ये सब दिक्कत हो जाएगा ना, चुपचाप बैठल रहेगा तो अभी बैठ के यहाँ पे पूछ रहे तब ना पता चला कि तोरा यो नहीं आता है। हाँ क्लास में लेट में आया तो चीज तो हर काम में ना सवेरे आएगा, तो हम घर पे जाके यार अभी मान लो यहाँ पे हो तब ना सिखा रहे हैं, घर पे रहता तो घर पे थोड़ी जाके सिखाते, समझ रहे ना बात। चलो तू बताओ यौगिक संख्या किसको बोलते हैं? यौगिक संख्या, इधर हट जाते हैं क्या थोड़ा। हाँ यौगिक संख्या क्या होता है बताओ। भाज्य संख्या हाँ भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या, उसका परिभाषा क्या होता है? वैसा प्राकृतिक संख्या जैसे दो का गुणन दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य हाँ संख्या वैसा प्राकृतिक संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 ही होने, 2 से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 3, समझ में आ गया ना? अच्छा सबसे पहला अभाज्य संख्या